ये बता कि उपयोग दो प्रकार का होता है, एक ज्ञान उपयोग और दूसरा दर्शन उपयोग। दर्शन उपयोग के चार भेद होते हैं, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन। दर्शन क्या कहलाता है? दर्शन निर्विकल्पक होता है, ज्ञान सविकल्पक होता है। दर्शन निराकार होता है, ज्ञान साकार होता है। कौन सा दर्शन, चक्षु दर्शन कब होते हैं, अवधि दर्शन क्या होता है और वो कब होता है, केवल दर्शन क्या होता है और वह कब होता है, मनः पर्याय नाम से कोई दर्शन क्यों नहीं है, श्रुत नाम से कोई दर्शन क्यों नहीं है, ये सारी चर्चा होने के बाद फिर ज्ञान उपयोग के बारे में बात आई कि ज्ञान जो है वो अज्ञान और ज्ञान के भेद से 8 प्रकार का होता है। णाणम अट्ठव्यपम, णाणम अट्ठव्यपम, ज्ञान 8 प्रकार का है। मति अणाण णाणाणी, मति ओहि, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, ओहि अर्थात अवधि ज्ञान, अणाण णाणाणी, ये अज्ञान रूप भी हैं और ज्ञान रूप भी हैं। मण पज्जय केवलमपि, और मनापर्य ज्ञान और केवल ज्ञान। फिर बाद में प्रत्यक्ष परोक्ष भेयम चा, और यही जो ज्ञान है वो प्रत्यक्ष और परोक्ष के भेद से 2 प्रकार के हैं। फिर परोक्ष क्या होता है, प्रत्यक्ष क्या होता है, इसी के अंतर्गत एक सांव्यावहारिक प्रत्यक्ष भी होता है, एक देश प्रत्यक्ष भी होता है। इन सब की संपूर्ण जानकारी, संपूर्ण बातचीत हम अपनी पिछली कक्षा में कर चुके हैं। अब हमें आज 6वीं गाथा के अंतर्गत ये बात करनी है कि ज्ञान उपयोग हो गया, दर्शन उपयोग हो गया, ठीक बात है। तो दर्शन के 4 और ज्ञान के 8 भेद हमने पढ़ लिए, परंतु क्या वास्तव में यही उपयोग का स्वरूप है, यही जीव का स्वरूप है? तो जीव का वास्तविक स्वरूप क्या है और ये सब किस अपेक्षा से जीव के स्वरूप कहे गए हैं, इसके विषय में हम अगली गाथा के ऊपर चलते हैं। देखिए, मैं पढ़ रहा हूं, सुने जरा ध्यान से। अट्ठ चतुर्णान दंसण सामान्यम जीव लक्षणम भणियम व्यवहारा शुद्धया शुद्धम पुण्यदंसणम प्राणम। फिर से, अट्ठ चतुर्णान दंसण सामान्यम जीव लक्षणम भणियम व्यवहारा शुद्धया शुद्धम पुण्यदंसणम प्राणम। ख्याल में आएगा तो आप पढ़िए, सकुन जी पढ़िए। अट्ठ चतुराण दंसण सामणम जीव लक्षणम भणियम व्यवहार शुद्धया शुद्धम पुण्यदंसणम प्राणम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। भैया जी मैं पढ़ूं? भैया जी कौन? नीलम जी? हाँ जी, पढ़िए, एक बार आप पढ़िए, फिर अपन अर्थ देखते हैं। अट्ठ चतुराण दंसण सामणम जीव लक्षणम भणियम व्यवहार शुद्धया शुद्धम पुण्यदंसणम प्राणम। यहाँ चेंज करना है थोड़ा सा, सामान्यम है ना, अट्ठ चतुर्णान दंसण सामान्यम, सामान्यम अच्छा, जीव सामारणम, हाँ भणियम, सामान्यम जीव लक्षणम भणियम भणियम व्यवहार शुद्धया शुद्धम शुद्धम पुण्यदंसणम। पुण्यदंसणम प्राणम। बहुत अच्छा पढ़ा दोनों ने। देखिए, अब अर्थ देखते हैं। अट्ठ चतुर्णान दंसण, अट्ठ माने 8, चतु माने 4, चार, 8 और 4,
संख्या बता दी। अब उनका क्रम से नाम बता दिया, णाण दंसण, अर्थात णाण के साथ कौन आ जाएगा, अट्ठ, दंसण के साथ चतु। ठीक है, अट्ठ चतुर्णाण दंसण का मतलब क्या हुआ, 8 प्रकार का ज्ञान, चतु 4 प्रकार का दर्शन। सामान्यम जीव लक्षणम, ये तो सामान्यता जीव का लक्षण है। भणियम कहा गया है, क्या मतलब हुआ, 8 प्रकार के जीव 8 प्रकार के ज्ञान वाला होता है, अथवा 4 प्रकार के दर्शन वाला होता है। सामान्यम जीव लक्षणम भणियम, यह तो सामान्यता जीव का लक्षण कहा गया है। मति ज्ञान वाला जीव होता है, श्रुत ज्ञान वाला जीव होता है, अवधि ज्ञान वाला जीव होता है, मनापर्य ज्ञान वाला जीव होता है, अथवा केवल ज्ञान वाला जीव होता है। दर्शन की ओर से जब बात करें तो चक्षु दर्शन वाला जीव होता है, चक्षु दर्शन वाला जीव होता है, अवधि अथवा केवल दर्शन वाला जीव होता है। तो ये तो जीव का सामान्य लक्षण है, सामान्यता जीव की ओर से बात करते हैं। फिर बाद में क्या कहा, बवहारा, व्यवहार माने व्यवहार। नए नए की ओर से। कल अपन ने हेडिंग पढ़ी थी ना, देखो यहाँ, देखो हेडिंग यहाँ है ना, अब ज्ञान दर्शन दोनों उपयोग के व्याख्यान का नए विभाग से उपसंहार करते हैं। उपसंहार जानते हो, उपसंहार माने कंक्लूजन करते हैं, किससे, नए विभाग से। अभी तक 2 गाथाओं में जीव उपयोग में होता है, तो उपयोग क्या होता है, उपयोग कितने प्रकार का होता है ना, कौन सा उपयोग कब होता है, ये सब बात कर ली। अब बता रहे हैं कि अब नए विभाग से हम उन्हीं उपयोग के विषय में बात करते हैं कि जीव का 8 प्रकार का ज्ञान होता है, अथवा 4 प्रकार का दर्शन होता है। ऐसा जो जीव का लक्षण बताया गया है, वह सामान्यतः जीव का लक्षण व्यवहारा, व्यवहार से इसको जीव का लक्षण किया कहा गया है। और व्यवहार तो कैसा होता है, उपचार कथन करता है ना, अभेद को भेद करके कथन करता है, भेद को अभेद करके कथन करता है ना। तो फिर अगर ऐसा ऐसा अगर ये व्यवहार से जीव का लक्षण है, तो फिर शुद्ध माने निश्चय से जीव का लक्षण क्या है, तो कहा शुद्धनया शुद्ध पुण्य दंसणम नाणम। शुद्धनया, शुद्ध नय से तो शुद्ध पुण्य दंसणम नाणम, हमें शुद्ध नय से तो, निश्चय नय से तो शुद्ध दर्शन और ज्ञान ही जीव का लक्षण है। ये मति ज्ञान जीव का लक्षण नहीं है, श्रुत ज्ञान जीव का लक्षण नहीं है, अवधि ज्ञान जीव का लक्षण नहीं है, मनापर्य ज्ञान जीव का लक्षण नहीं है, केवल ज्ञान जीव का लक्षण नहीं है ना। और दर्शनों की ओर से बात करें तो ना चक्षु दर्शन जीव का लक्षण है, ना चक्षु अवधि दर्शन, और ना ही केवल दर्शन जीव का लक्षण है। तो फिर कौन है जीव के लक्षण, ये तो सामान्यता है, व्यवहार से जीव के लक्षण है। जीव की पहचान कराने के लिए इनको एक एक को ऐसा ऐसा कहना पड़ता है ना। तो फिर निश्चय से कौन है, शुद्ध पूर्ण दंसणम लाणम, शुद्ध ज्ञान दर्शन। शुद्ध ज्ञान और शुद्ध दर्शन का मतलब हुआ, कौन सा शुद्ध ज्ञान, कौन सा शुद्ध दर्शन, में कोई किसी की अपेक्षा नहीं है, इसमें कोई किसी की अपेक्षा नहीं है, ऐसा दर्शन। अब अपन लोग आ जाओ वापस कहां पर, तत्वार सूत्र में जब हमने उपयोगो लक्षणम पढ़ा था, उपयोग ही जीव का लक्षण है ना, जीव का लक्षण उपयोग जाना था, फिर उपयोग के 8 भेद जाने थे। लेकिन उस समय चर्चा किस बात पर हुई थी विशेष, कि लक्षण क्या होता है, लक्ष्य क्या होता है, लक्षण कैसा होना चाहिए, है ना। लक्षण में किसी प्रकार से कोई दोष नहीं होना चाहिए। 3 प्रकार के दोष बताए गए थे, अव्याप्ति, अतिव्याप्ति, असंभव, सब याद है कि नहीं। आज सब उस निमित्त से रिपीट होने वाला है पूरा विषय, है प्रगति जी, समझ में आ रहा क्या क्या बात चल रही है। बात ये चल रही है कि 8 दर्शन वाला, सॉरी 8 ज्ञान वाला या 4 दर्शन वाला जीव होता है, ये तो जीव का व्यवहार से कथन है। तो फिर निश्चय से, कि निश्चय से तो शुद्ध दर्शन और शुद्ध ज्ञान है, उसका नाम जीव है। ये ऐसा क्यों, कि मति ज्ञान को अगर जीव का लक्षण बनाएंगे,
मति ज्ञान को जीव का लक्षण बताएंगे तो जिन जिन के मति ज्ञान होगा वो तो हो जाएंगे जीव, और उनके अलावा बाकी सब हो जाएंगे अजीव। जी। क्या दीपमाला जी समझ में आया? कुछ पुराना विषय याद आया रमेश जी भाई साहब? अगर ये कहा जाए कि जिस जिसके मति ज्ञान होता है वो जीव है, जैसा कि अभी विषय चल रहा था, तो अगर ऐसा जीव का लक्षण बनाया जाएगा तो ये लक्षण सदोष हो जाएगा। कौन सा दोष आएगा इसमें? इसमें अव्याप्ति दोष आएगा। अव्याप्ति दोष आएगा। क्यों? क्योंकि सब जीव तो मति ज्ञान वाले नहीं होते, सब जीवों को तो मति ज्ञान नहीं होता है ना। तो केवल ज्ञान वाले भी तो हैं अनंत जीव है। वर्तमान में अरहंत अवस्था को अगर गौण भी कर दे जाए, सिद्ध भगवान को तो जितने सिद्ध परमेष्टि हैं सब केवल ज्ञान वाले हैं कि नहीं? और जो अरहंत अवस्था वर्तमान में भी अरहंत अवस्था में है सब केवल ज्ञान वाले हैं। तो अगर आप मति श्रुत ज्ञान वाले को जीव कहोगे है ना, तो अव्याप्ति दोष से दूषित हो जाएगा। कुछ जीवों में तो भैया जो अपने शरीर के प्रति जो समझ में आया, कुछ जीवों में तो एक जाएगा और कुछ जीवों में नहीं जाएगा। तो लक्ष्य के एक देश में जाने से वह लक्षण लक्षण ना होकर लक्षणाभास हो जाएगा, अव्याप्ति दोष से दूषित हो जाएगा। इसलिए मति श्रुत ज्ञान जीव का लक्षण नहीं है। यद्यपि मति श्रुत ज्ञान जब जब होंगे तब जीव को ही होंगे, अजीव को नहीं होंगे। समझ में आया? पुद्गल को नहीं होंगे, धर्म को नहीं होंगे, अधर्म को नहीं होंगे, आकाश को नहीं होंगे, काल को नहीं होंगे, तो जीव में ही, जीव के अलावा कहीं और नहीं होते। लेकिन ये जीव के सच्चे लक्षण नहीं है, क्योंकि हमारा लक्ष्य जीव मात्र है। हमारा लक्ष्य जीव मात्र है और जीव मात्र मति श्रुत ज्ञान से तो पकड़ में नहीं आता। मति श्रुत ज्ञान से तो अकेले मति श्रुत ज्ञानी ही पकड़ में आते हैं। इसलिए सामान्यम जीव लक्षणम, इसलिए मति श्रुत ज्ञान वाला जीव होता है तो सामान्यता जीव का लक्षण है, व्यवहार से जीव का लक्षण है। अब कोई कहे कि चलो ठीक, अगर आप ऐसी बात करते हैं तो फिर जो जो केवल ज्ञान वाला होता है वह जीव होता है। केवल ज्ञान वाले को जीव कहने लगे तो केवल ज्ञान वाले को जीव कहोगे तो फिर वही तकलीफ आएगी। कौन सी? तो केवल ज्ञान हो जाएंगे और केवल ज्ञानी को छोड़कर मति श्रुत अवधि उमना पर ज्ञान वाले सब कौन हो जाएंगे? वो सब अजीब हो जाएंगे। तो फिर वो लक्ष्य के एक देश में जाएगा। समझ में आया? फिर वो लक्ष्य के एक देश में जाएगा तो फिर अव्याप्ति दोष हो जाएगा। तो फिर क्या करें? फिर क्या है सही लक्षण? क्या कहा ना बात जो एक इंद्री भैया जी, जो एक इंद्री जीव होता है उसको अपने शरीर के प्रति जो आसक्ति होती है वो तो मति ज्ञानी में आएगा ना। आसक्ति, आसक्ति जो होती है वो तो मिथ्या श्रद्धान है, वो तो मिथ्या दर्शन है। शरीर के प्रति आसक्ति चाहे एक इंद्री की हो और चाहे हम जैसे संघी पंचेंद्री की हो, मनुष्य की, देव की, नारकी की, किसी की भी हो, शरीर के प्रति आसक्ति और शरीर ही मैं हूं, इसका नाम तो मिथ्या दर्शन है। पर उसे जो ज्ञान होता है, उसे जो ज्ञान होता है, उस ज्ञान का नाम मति ज्ञान है। ठीक है? स्पर्शन इंद्री के निमित्त से उसको जो ज्ञान हुआ वह मति ज्ञान है, और फिर उसके बारे में विशेष जाना है ना, इस तरीके से। तो ये एक मिनट हाँ जी, ख्याल में आई बात कि जैसे मति श्रुत ज्ञान को जीव का लक्षण कहने पर अव्याप्ति दोष आएगा, ऐसे ही अगर केवल ज्ञान को भी जीव का लक्षण कहा जाएगा तो भी केवल ज्ञानी बस जीव रहेंगे। केवल ज्ञान को छोड़कर बाकी जो मति श्रुत अवधि मना पर ज्ञानी जितने भी हैं नरेंद्र जी भाई साहब, वो सब कौन हो जाएंगे?
सब अजीब हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? हाँ। अजीब हो जाएंगे। तो इसका मतलब ना मति ज्ञान जीव का लक्षण है, ना श्रुत ज्ञान जीव का लक्षण है, ना अवधि ज्ञान जीव का लक्षण है, ना केवल ज्ञान जीव का लक्षण है। चलो साहब ये सम्यक ज्ञान छोड़ो, कुमति कुश्रुत ज्ञान तो कर दें जीव का लक्षण, फिर वो मिथ्या दृष्टियों में जाएगा, सम्यक दृष्टियों में नहीं जाएगा। सम्यक दृष्टि में माने मिथ्या दृष्टि जीवों में तो कुमति कुश्रुत ज्ञान होगा, लेकिन सम्यक दृष्टि तो मति श्रुत वाले होंगे। इसका मतलब वो भी अव्याप्ति दोष से दूषित हो जाएगा। विभंगावधि वालों को कहेंगे तो वो भी अव्याप्ति दोष से दूषित हो जाएगा। तो फिर क्या करें? इसलिए कहा कौन सा? शुद्धम पूर्ण दंसणम लाणम, शुद्ध ज्ञान और शुद्ध दर्शन, जिसमें किसी प्रकार का कोई लाग लपेट नहीं है। देखो अब मैं बोलता हूं, स्पर्धा जी सुनना, मति के बाद क्या है? ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मना पर है ज्ञान, केवल ज्ञान, कुमति ज्ञान, कुश्रुत ज्ञान, कुअवधि ज्ञान। के इनमें से जो आगे आगे के विशेषण लगे सब हटा दो, सब फेंक के अलग करो, सबको अलग कर दो। ना मति, ना श्रुत, ना अवधि, ना मना पर्याय, ना केवल, क्या? मात्र ज्ञान, केवल ज्ञान। वो केवल ज्ञान पर्याय वाला केवल ज्ञान नहीं, ओनली ज्ञान, मात्र ज्ञान। तो मति ज्ञान मेरा स्वरूप नहीं है। मेरा स्वरूप क्या है? ज्ञान मेरा स्वरूप है। चक्षु के साथ में कॉमन क्या है? दर्शन। अचक्षु के साथ क्या? दर्शन। अवधि के साथ दर्शन, केवल के साथ दर्शन। हटा दो आगे की जो विशेषताएं, हटा दो सब। ये आगे का जो श्रृंगार किया गया है ना, ये हटाओ सब। तो क्या बचा? दर्शन। तो सामान्य दर्शन और सामान्य ज्ञान, जिसमें किसी प्रकार के कर्मों की, किसी प्रकार की कोई अपेक्षा नहीं है, ऐसा कर्मोपाधि निरपेक्ष सामान्य ज्ञान और सामान्य दर्शन, शुद्ध पूर्ण दंसणाणम, इसका नाम शुद्ध दर्शन, इसका नाम शुद्ध ज्ञान है। ये जीव का लक्षण है निश्चय से। निश्चय से जीव का लक्षण क्या हुआ? निश्चय से जीव का लक्षण शुद्ध दर्शन और शुद्ध ज्ञान, जिसमें किसी प्रकार की कोई अपेक्षा नहीं है, जिसमें किसी प्रकार की कोई पराधीनता नहीं है। कि जो ज्ञान आवरणी कर्म के क्षय उपशम से, क्षय से उपशम से कुछ नहीं, जो जीव का स्वरूप है, जो कुछ भी स्थिति आवे तो उसके साथ हमेशा रहने वाला है। भले ये अलग बात है कि पर्याय की अपेक्षा से उसके क्षय उपशम में उत्तरोत्तर घटना बढ़ना होता रहे तो होता रहे, लेकिन ज्ञान सामान्य जो है, वो ज्ञान सामान्य कहीं जाने वाला नहीं है। ऐसा ज्ञान सामान्य ही मैं हूँ, ऐसा दर्शन सामान्य ही मैं हूँ। मैं चक्षु दर्शन वाला नहीं हूँ, मैं चक्षु दर्शन वाला नहीं हूँ, मैं मति श्रुत ज्ञान वाला नहीं हूँ। तो कौन हूँ? कि मैं ज्ञान दर्शन वाला हूँ। है तो वो सुनते हैं ना अपन लोग, तो बच्चों को पढ़ाते हम लोग पाठशाला में, शुद्धात्म है मेरा नाम, मात्र जानना मेरा काम। मेरा मात्र मति ज्ञान मेरा काम नहीं है, मात्र श्रुत ज्ञान मेरा काम नहीं, मात्र अवधि ज्ञान मेरा काम नहीं। क्या? मात्र ज्ञान गुण है, और जानना उस ज्ञान गुण की पर्याय है। पर्याय है। देखो अब तीन चीजें लगाना है इसमें। जीव तो द्रव्य है, ज्ञान उसका गुण है, और जानना उसकी पर्याय है। तो मैं जीव हूं कौन सा? कि सामान्य ज्ञान और दर्शन जिसका स्वरूप है, ऐसा मैं जीव हूं। कि मति ज्ञान वाला, कि हाँ हाँ होता है जीवों को मति ज्ञान, पर मेरा स्वरूप मति ज्ञान वाला नहीं। कि श्रुत ज्ञान, हाँ हाँ जीव श्रुत ज्ञान वाले भी होते हैं, लेकिन जीव में मेरा स्वरूप जो है वो श्रुत ज्ञान वाला नहीं है। कि अवधि मना पर्याय केवल ज्ञान, हाँ
किन्हीं जीवों को अवधि ज्ञान भी होता है, किन्हीं को मना पर्याय ज्ञान भी होता है, किन्हीं को केवल ज्ञान भी होता है, लेकिन अवधि ज्ञान, मना पर्याय ज्ञान, केवल ज्ञान मेरा स्वरूप नहीं। तो फिर तुम्हारा स्वरूप क्या है? कि मेरा स्वरूप तो जानना देखना है, मेरा स्वरूप तो ज्ञान दर्शन है। शुद्धम पुण्य दंसनम लाणम, शुद्धम पुण्य दंसनम लाणम। शुद्ध नय से तो, निश्चय नय से तो मैं कौन हूं कि मात्र जानने और मात्र देखने वाला हूं, ये मेरा लक्षण है। इस तरीके से उपयोग के संदर्भ में जो 3 गाथाएं थी, जीव के 9 अधिकार बताए गए थे ना, जीवो उवो गमो अमुत्तिकत्ता सदेह परिमाणो भोक्ता संसारत्थो सिद्धोसो विश्व सोढ़ गई, है ना। उनमें से जो उभोगमो था, जीवों की बात तो कर ली तिक्काले में, उपयोग मैं की जो बात की वो 3 गाथाओं में की। पहले में दर्शन उपयोग, दूसरे में ज्ञान उपयोग, तीसरे में दर्शन और ज्ञान उपयोग के जो भेद पुरानी गाथाओं में किए गए थे, उन भेदों को नकारते हुए, क्योंकि निश्चय ने आता है तो क्या करता है? निश्चय ने आता है तो व्यवहार नय का निषेध करता हुआ चला, हटाओ इसे, हटाओ चक्षु दर्शन हटाओ, अचक्षु दर्शन हटाओ, अवधि दर्शन हटाओ, केवल दर्शन हटाओ, मति श्रुत ज्ञान के हटाओ, अवधि ज्ञान हटा दो, मना पर्याय ज्ञान हटा दो, केवल सब हटा दो, सब हटा दो, कुमति कुसुरत कुवधि सब हटा दो। फिर क्या बचेगा? एक ज्ञान बचेगा, दर्शन बचेगा ना, ज्ञान और दर्शन, कि मैं वो ज्ञान दर्शन वाला हूँ। ऐसा अब देखो गाथार्थ पढ़ते हैं, और गाथा में से जो थोड़ी बहुत टीका में बात है उस पॉइंट को पढ़ के और अपने इस प्रकरण को पूर्ण करते हैं। ये जी मतलब हर समय अपने आप को परिपूर्ण रूप से देखना। हाँ, हर समय अपने आप को परिपूर्ण रूप से देखना, जानना, और क्षणिक पर्याय वाला ना जान के त्रिकाली द्रव्य जानना, त्रिकाली द्रव्य जानना। ऐसा देखो, व्यवहार नय से दिख रहा है नीचे आगे सामने गाथार्थ, व्यवहार नय से 8 प्रकार का ज्ञान और 4 प्रकार का दर्शन, यह सामान्य रूप से जीव का लक्षण कहा है। सामान्यता यह जीव का लक्षण का, सामान्यता का मतलब क्या? कि कोई अबोध व्यक्ति हमसे पूछे कि जीव कौन है, तो हम उसे बताएंगे कि जिसके मति ज्ञान होता है, श्रुत ज्ञान होता है, अवधि ज्ञान होता है, मना पर्याय केवल ज्ञान होता है, चक्षु अचक्षु अवधि केवल दर्शन होता है, माने जो इनमें ऐसी इन सहित पाया जाता है वो जीव कहलाता है। व्यवहार नय से सामान्यता जीव को ऐसा कहा। तो फिर शुद्ध नय से क्या है? निश्चय नय से क्या? कि शुद्ध नय की अपेक्षा से शुद्ध ज्ञान दर्शन को जीव का लक्षण का। शुद्ध ज्ञान दर्शन का मतलब क्या? कि जिस ज्ञान दर्शन में किसी प्रकार की कर्मोपाधि, कर्म की उपाधि लागू नहीं होती, ऐसा वो जो ज्ञान का अंश है, ऐसा जो दर्शन का अंश है, वो जीव का लक्षण है। अब यहाँ पर 2 बातें इसमें, एक यहाँ फुटनोट में जो आ रही है, ये फुटनोट की बात भी याद रखने लायक है, इसलिए यहाँ से पढ़ रहे। पिछले वाले में आया था ना उपादेय भूत केवल ज्ञान, पिछली गाथा में आया था ना कि केवल ज्ञान उपादेय भूत है। तो यहाँ उन्होंने 2 प्रकार का उपादेयपना बताया, 2 प्रकार का। जैसे 7 तत्वों को जब हमने पढ़ा था, तो 7 तत्वों के स्वरूप को पढ़ने के बाद ये जाना था कि इनमें से हे, ये और उपादेय कौन है। ऐसे ही यहाँ उपादेय की ओर से बात की तो 2 प्रकार का उपादेय बताया। माने जो शुद्ध जीव है वह शुद्ध जीव आश्रय करने की अपेक्षा से उपादेय है। इसकी अपेक्षा से उपादेय है आश्रय, क्योंकि शुद्ध जीव का ही आश्रय करना पड़ेगा आपको। समझ में आया? शुद्ध जीव त्रिकाली द्रव्य का ही आपको आश्रय करना पड़ेगा अपने कल्याण के मार्ग पर बढ़ने के लिए, है ना। त्रिकाली द्रव्य का लक्ष्य लेना पड़ेगा, त्रिकाली ध्रुव को लक्ष्य बनाना है ना, और किसी को नहीं बनाना लक्ष्य। तो आश्रय करने की अपेक्षा से कौन, रमेश जी भाई साहब? आश्रय करने की अपेक्षा से त्रिकाली द्रव्य, शुद्ध जीव। और
प्रकट करने की अपेक्षा से बात करें तो कि प्रकट करने की अपेक्षा से केवल ज्ञान आदि को भी आश्रय बनाया जा सकता है। समझ में आ गया? वो जो परम पूर्ण शुद्ध पर्याय हैं, केवल दर्शन, केवल ज्ञान, तो ये जो पूर्ण शुद्ध पर्याय हैं, ये इन पूर्ण शुद्ध पर्यायों को भी किस अपेक्षा से? प्रकट करने की अपेक्षा से आश्रयभूत हैं। वास्तव में आश्रय लेने की ओर से क्या है कि आश्रय की ओर से तो शुद्ध द्रव्य ही आश्रय करने योग्य है। उपादेय दो प्रकार का उपादेय है ना, प्रकट करने की अपेक्षा से, प्रकट करने की अपेक्षा से और आश्रय लेने की अपेक्षा से। शुद्ध जीव आश्रय लेने की अपेक्षा से और केवल ज्ञान आदि प्रकट करने की अपेक्षा से। देखो वहां से पढ़ता और हूं तो आपको जरा और स्पष्ट हो जाएगी बात। देखो उपादेय ग्राह्य, ग्रहण करने योग्य। उपादेय पना मुख्य रूप से दो प्रकार का कहा जाता है। जब निज ध्रुव शुद्धात्मा ज्ञायक स्वभाव आत्मा उपादेय कहा जाता है, तब वह आश्रय करने योग्य रूप से उपादेय समझना। जब जब ये कहा जाए कि शुद्ध आत्मा ही उपादेय है, करने योग्य है, उपादेय योग्य है और कोई नहीं है, तो समझ लेना कि ये आश्रय करने की अपेक्षा से बात चल रही है कि शुद्ध आत्मा का आश्रय लिए बिना कुछ नहीं होगा, इसलिए आश्रय तो शुद्ध आत्मा का ही लेना होगा। और जब ऐसा कहा जाए, जब केवल ज्ञान सिद्धत्व आदि पर्यायों में उपादेय कही जाती हैं, तब वे पर्याय प्रकट करने योग्य रूप से उपादेय समझना। उनका आश्रय नहीं लिया जा सकता क्योंकि वो तो पर्याय हैं। तुम उनका क्या आश्रय लोगे? उनका तो अस्तित्व एक ही क्षण का है, तुम उसके पास जाओगे ना वो नष्ट हो जाएगी। ये पर्याय तो कैसी है, तुम पर्याय पर दृष्टि डालो तब तक तो वो खत्म। तो फिर किस कि जिसमें से पर्याय प्रकट हुई हैं, जिसमें से पर्याय प्रकट हुई हैं, वास्तव में तो आश्रय करने योग्य वही है। भैया जी, तो ये जो बोलते हैं पूर्णता का लक्ष्य, वही बात है ये है? पूर्णता का लक्ष्य, ये वही बात है। पूर्णता, पूर्णता माने पूर्ण प्रकट पर्यायों की ओर से, और लक्ष्य किसकी तरफ जाए कि त्रिकाली की तरफ, त्रिकाली की तरफ लक्ष्य जाने से पूर्णता की पर्याय प्रकट होगी, है ना। देखो आप लोगों ने कुंद कुंद शतक में वो गाथा पढ़ी, सुनी हो कभी? है अरहंत सिद्धाचार्य पाठक साधुए सब आत्मा की शरण आत्मा ये शरण। क्या मतलब हुआ? अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु, ये 5 परमेष्ठी तो हैं, लेकिन हैं क्या है? अवस्थाएं। ये सब आत्मा की अवस्थाएं हैं। तो हमें आत्मा की अवस्था का शरण लेना है कि जिसमें आई है उसकी शरण लेनी है? भाई हमें मैन्युफैक्चरिंग वाली जगह पे जाना है कि हमें वो बना हुआ माल खरीदना है? हमें तो भैया वहां जाना जिसमें से ये अरहंत की पर्याय प्रकट होती है, जिसमें से सिद्ध की पर्याय प्रकट होती है, जिसमें ये आचार्य उपाध्याय साधु की पर्याय प्रकट होती है। आश्रय करने योग्य तो वो त्रिकाली द्रव्य है। मैं अपने त्रिकाली द्रव्य का आश्रय लूंगा तो आश्रय लेने पर सम्यक निर्णय होने के बाद जब संसार की क्षणभंगुरता का भान होगा तो बाहर में साधुपना आएगा, और आगे बढ़ेंगे तो उपाध्यायपना आएगा, आचार्यपना आएगा, और जब ज्ञान वर्णादि समस्त कर्मों का अभाव हो जाएगा, 4 घाती कर्म का अभाव होगा तो अरहंतपना आएगा, कालांतर में सिद्धपना आएगा। किसके? मेरे त्रिकाली द्रव्य के। माने त्रिकाली द्रव्य में से अवस्थाएं प्रकट होती हैं, इसलिए अवस्था शरणभूत नहीं है, अवस्था आश्रय करने योग्य नहीं है। आश्रय करने योग्य तो एकमात्र त्रिकाली द्रव्य ही है। इसलिए यहाँ पर मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मना प्रय ज्ञान, केवल ज्ञान, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन, केवल दर्शन के ये सब व्यवहार से जीव हैं, ये तो सामान्यता जीव के लक्षण है। तो फिर निश्चय ने से कौन है? शुद्ध ने से कौन है?
शुद्ध ज्ञान ज्ञान, शुद्ध दर्शन, और शुद्ध दर्शन जिस पर दृष्टि डालने से ये सब पर्यायें प्रकट होती जाएं और नहीं होती जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। इन्हें इन्हें आना हो तो आए, नहीं आना हो तो नहीं आए, हम इनके अधीन नहीं है, हम इनके अधीन नहीं है। होती रहेंगी, आती रहेंगी, जाती रहेंगी, ऐसा है भैया। अब जल्दी से देखो, उसमें से पढ़ता और हूँ, नहीं तो फिर आपको अधूरा रह जाएगा। और फिर नेक्स्ट वीक जो है वो अपन लोगों को तत्वार सूत्र लेना है। गाथार्थ तो पढ़ लिया, देखो ख्याल में आ गया। व्यवहार ने से 8 प्रकार का ज्ञान और 4 प्रकार का दर्शन, यह सामान्य रूप से जीव का लक्षण कहा। शुद्ध नय की अपेक्षा से शुद्ध ज्ञान दर्शन को जीव का लक्षण कहा है। 4 पौने 5 मिनट और बचे अपनी क्लास के लिए। ये देखो टीका में आया, 8 प्रकार के ज्ञान और 4 प्रकार के दर्शन को सामान्य रूप से जीव का लक्षण कहा है। यहाँ सामान्य इस कथन का क्या अर्थ है? यह अर्थ है कि इस लक्षण में संसारी जीव अथवा मुक्त जीव विवक्षा नहीं है, अथवा शुद्ध या अशुद्ध ज्ञान दर्शन की विवक्षा नहीं है। यहाँ माने संसारी और मुक्त जीव की विवक्षा नहीं चल रही है ना। शुद्ध और अशुद्ध जीव की विवक्षा नहीं चल रही है, यहाँ जीव की विवक्षा चल रही है, जीव सामान्य की विवक्षा चल रही है ना। ऐसा अर्थ किस प्रकार विवक्षा का अभाव या सामान्य का लक्षण है, ऐसा वचन होने से किस अपेक्षा जीव का सामान्य लक्षण कहा है, ये व्यवहार की अपेक्षा से कहा। यहाँ केवल ज्ञान दर्शन के प्रति शुद्ध सद्भूत शब्द से, ये थोड़ा कठिन विषय है, यहाँ इसको छोड़ दीजिए, सीधा अंत में आते हैं कंक्लूजन पर। देखो ये यहाँ सहज शुद्ध निर्विकार परमानंद जिसका लक्षण, देखो आ गया ना। यहाँ सहज शुद्ध निर्विकार परमानंद जिसका लक्षण है, ऐसा जो साक्षात उपादेय भूत अक्षय, देखा ना, देखो अक्षय जिसमें कोई क्षय नहीं होता, माने जिस ज्ञान में मति श्रुत ज्ञान जो होंगे ना, तो उनका क्षय उपशम जितना होगा कालांतर में वो घट सकता है, बढ़ सकता है। तो जिसमें कोई क्षय नहीं होता, बढ़घट नहीं होता, जो सामान्यता जीव का लक्षण है, उपादेय भूत अक्षय सुख का उपादान कारण होने से केवल ज्ञान और केवल दर्शन, ये दोनों आश्रय करने की अपेक्षा उपादेय, सॉरी प्रकट करने की अपेक्षा उपादेय हैं। आश्रय करने की अपेक्षा तो कौन? आश्रय करने की अपेक्षा तो एकमात्र शुद्ध जीव त्रिकाली द्रव्य ही उपादेय है। देखो ये लिखा है नंबर 1 में, जिनेन्द्र कथित समस्त दर्शन ज्ञान के भेदों को जानकर जो पुरुष पर भावों को का परिहार करके निज स्वरूप में स्थिर रहता हुआ शीघ्र चैतन्य चमत्कार मात्र तत्व में प्रविष्ट हो जाता है, गहरा उतर जाता है, वह निर्वाण सुख को प्राप्त होता है। इससे ऐसा समझना कि आश्रय करने योग्य तो सदा निज चैतन्य चमत्कार मात्र त्रिकाली ध्रुव तत्व का ही उपादेय है। आश्रय करने की अपेक्षा से तो केवल हमारा शुद्ध द्रव्य ही उपादेय है। अन्य जो पर्याय, चाहे वो एक देश शुद्ध हो, अरे एक देश नहीं, चाहे वो साक्षात शुद्ध निश्चय, परम शुद्ध निश्चय नहीं की, सॉरी साक्षात शुद्ध निश्चय नहीं की अपेक्षा से पूर्ण शुद्ध प्रकट पर्याय हो, पूर्ण विकसित केवल ज्ञान आदि की पर्याय भी क्यों ना हो, लेकिन वो आश्रय करने योग्य नहीं है। क्यों? क्योंकि उनका आश्रय ले नहीं सकते हो। स्पर्धा जी कितनी देर की होती है एक पर्याय एक क्षण की होती है, एक क्षण में ही उसे नष्ट होना है, वो तो नष्ट होने ही के लिए पैदा हुई है? और मैं कैसा कि मैं त्रिकाली है, पर्याय परिणम गई और मैं यूं का यूं रह गया, मैं यूं का यूं रह गया। तो जो यूं का यूं रहा वो मैं हूं, उसका लक्ष्य लेना, उसको दृष्टि में लेना। इस तरीके से हमने इस 3 गाथाओं के माध्यम से व्यवहार से जीव क्या है, निश्चय से जीव क्या है, नए अपेक्षा से जीव के स्वरूप को जानने का प्रयास किया। अब किसी का कोई प्रश्न हो तो 1 ही मिनट बाकी है, उस 1 मिनट में पूछ सकते हैं।